नमस्कार। पुनः सभी का एक बार फिजिक्स बाय एसएल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रथम यूनिट। इस यूनिट में हम पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट of network and Kirchhoff law and analysis of node and loop analysis। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पूर्व के वीडियो में। और अगर आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जाल प्राचल यानी नेटवर्क पैरामीटर क्या होते हैं। पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 4 टर्मिनल जो नेटवर्क होता है उसमें 2 इनपुट व 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है उस टर्मिनल में 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहते हैं? 4 टर्मिनल नेटवर्क कहा जाता है। क्लियर? अब 4 टर्मिनल नेटवर्क का एनालिसिस जब करते हैं तो उसके लिए हमें 4 फिजिकल क्वांटिटी में आपस में रिलेशन ध्यान होने चाहिए। इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। क्लियर? अब अगर इनके मान बहुत ही कम हैं, अलग परिवर्तन हुआ है, तो इनके जो वक्र हैं उनको क्या माना जा सकता है? रेखीय यानी लीनियर माना जा सकता है। यानी हल्के से चेंज के लिए, थोड़े से चेंज के लिए इनको क्या मान सकते हैं? अपने लीनियर मान सकते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स करो को। क्लियर? अब इन चारों में आपस में जो रिलेशन आएंगे उन्हीं से हम प्राचलों को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो प्राचल है वो प्राचल होता है जड़ प्राचल। ठीक है? और सेकंड पढ़ेंगे अपने वाई प्राचल और थर्ड पढ़ेंगे एच प्राचल। यानी 3 प्रकार के पैरामीटर हैं, जड़, वाई एंड एच। जड़ का मतलब है इम्पीडेंस, वाई का मतलब एडमिटेंस एंड एच का मतलब हाइब्रिड पैरामीटर है। ठीक है? इनका विस्तार पूर्वक अपने अध्ययन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जड़ प्राचल, इसको हिंदी में बोलते हैं खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल या ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। अब परिपथ में क्या है? 4 भौतिक राशियाँ हैं। 4 भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए 4 भौतिक राशि हैं, V1, V2 और I1 एंड I2। ये 4 भौतिक राशियाँ हैं यहाँ पर इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए। अब देखिए अगर आपके क्या हो, वोल्टेज जो हो वो करंट का फंक्शन हो, वोल्टेज हो वो क्या हो? करंट का फंक्शन हो, तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? यानी वोल्टेज है वो करंट पे डिपेंड है, यानी करंट है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और वोल्टेज है वो डिपेंडेंट पैरामीटर मान लिया जाए अगर, तो आप उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? वोल्ट एम्पियर रिलेशन को V1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 एंड I2 एंड V2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। इनमें स्मॉल चेंज के लिए क्या करते हैं? इनका डिफ्रेंशिएशन अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dV1 इक्वल टू करली ऑफ V1 करली ऑफ I1 एंड I1 प्लस करली ऑफ V1 करली ऑफ I2 मल्टीप्लाई बाई D2। अब देखिए ये कैसे किया? ये पार्शियल इंटीग्रेशन किया है क्योंकि यहाँ पर V1 है वो I1 एंड I2 बोथ का फंक्शन है। तो यहाँ पे पहले V1 का कर लिया, सॉरी I1 का कर लिया, फिर मैंने क्या कर लिया? I2 का कर लिया। इसी प्रकार से जब आप V2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले आप I1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर क्या करेंगे? I2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर वोल्टेज एम्पियर रिलेशन के रूप में इनको लिखें अगर, तो क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तो
dV1 और dV2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, V1 एंड V2 लिख रहा हूँ। स्मॉल चेंज को मैं V1 एंड V2, और ये अगर फॉर्मूला देखें V/I आपके पास क्या होता है, Z होता है, तो डेल V1 अपॉन डेल I1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, ZI, ZF, ZR और Z0, ठीक है। यानी V/I किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। तो इसी आधार पे मैंने इसको इम्पीडेंस लिख लिया। अब देखिए, जहाँ पे आपने जो लिखा है उनको डिफाइन करना भी ज़रूरी है, जो आपने लिख दिया उनको क्या करना है, डिफाइन भी करना ज़रूरी है। अब ZI क्या है, जिसको Z11 भी कह सकते हैं, ये V1 और I1 का रेशियो है, V1 एंड I1 का रेशियो है। अगर स्मॉल चेंज के लिए देखें, V1 और I1 का रेशियो है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पीडेंस। जब आपके क्या हो, आउटपुट टर्मिनल ओपन हो। अब कल आपको सोचें कि आउटपुट टर्मिनल ओपन है तो क्या होगा, देखिए वो इस समीकरण को देखिए दोबारा गौर से, इस समीकरण को देखिए। ये समीकरण में I2 का मान अगर 0 हो जाए, इसी समीकरण में I2 का मान अगर 0 हो जाए तो आपके पास क्या मिलेगा, V1/I1 इक्वल टू ZI ही मिलेगा। गौर से देखें, इसी समीकरण को देखें आप, अगर I2 का मान 0 है, I2 कब 0 होगा, जब आपका आउटपुट टर्मिनल ओपन होगा, यानी वो वायर से जुड़ा हुआ ही नहीं होगा, तो करंट आपकी प्रवाहित होगी नहीं। अगर करंट प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब I2 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो Z11 क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये आपकी निवेशी प्रतिबाधा है, इनपुट इम्पीडेंस है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है, वो चीज़ बता चुका हूँ। तो इसको जड़ प्राचल को खुला परिपथ क्यों बोलते हैं, ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं, जैसे आउटपुट ओपन हो गया या नहीं हो गया। इसी प्रकार अब Z12 लिख रहे हैं आप, Z12 या Z रिवर्स जो लिखा है, Z रिवर्स आपका रिवर्स आपकी रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस व्हेन इनपुट इज ओपन। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर आप इस समीकरण को देखें तो अगर इस समीकरण को अगर देखें आप, तो अगर I1 इक्वल टू 0 है, I1 इक्वल टू 0 है, तो V1/I2, V1/I2 यानी आपके पास Z12 आपके पास आया। इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। और वही खुला परिपथ कौन सा होगा, जब आपका इनपुट आपका खुला है। अब देखिए Z फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज ओपन। तो आउटपुट ओपन है, इसका मतलब I2 का मान आपको क्या करना है, I2 का मान क्या करना है, 0 करना है। यानी ये टर्म आपकी 0 होगी, तो ये V2/I1 आएगा, V2/I1 आएगा, वो किसके बराबर होगा, ZF के बराबर होगा। क्लियर। अब इसी प्रकार Z नोट करें, अगर आप Z नोट करें, अगर आप Z नोट करें तो Z नोट करेंगे तो I1 का मान क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब इनपुट क्या होना चाहिए, ओपन। अगर इनपुट ओपन है तो Z नोट जो होगा V2/I2। ये आपकी निर्गत प्रतिबाधा है, यानी आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट की ही करंट का रेशियो क्या कहलाता है, निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। व्हेन अदर सोर्सेज आर रिप्लेस बाई इंटरनल इम्पीडेंस। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। ये था जड़ प्राचल। अब अगर इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो ये जो मैंने प्राचल जो डिफाइन किया, यहाँ पे पैरामीटर जो डिफाइन किए, उन्हें जड़ प्राचल कहते हैं। अब अगर एग्जाम में आ जाता है कि जड़ प्राचल को परिभाषित कीजिए, तो आप साधारण रूप से लिखेंगे कि अगर वोल्टेज करंट का फंक्शन है तो हम किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें अगर स्मॉल चेंज देखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन किया आपके पास समीकरण लगी, और इन समीकरणों में अगर देखें कि अलग परिवर्तन को रेखीय मानते हुए अगर इन समीकरणों को किससे रिप्लेस कर दें, अगर इनसे रिप्लेस कर दें तो यहाँ से फिर 4 प्राचल डिफाइन किए जाएंगे जो इम्पीडेंस पैरामीटर होंगे और ओपन सर्किट के लिए होंगे। क्योंकि करंट का मान कब 0 होगा, करंट का मान जब 0 होता है जब सर्किट आपका ओपन हो, और वोल्टेज का मान 0 तब होता है जब सर्किट आपका शॉर्ट हो, यानी आपका लघु पतित हो, शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, और ये डिफाइन करने के बाद कह देंगे कि इन्हीं को क्या कहते हैं, किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं या जड़ प्राचल कहते हैं। ओके, तो ये अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे इसको तो V1, V2,
मैट्रिक्स, और ये फिर जेड मैट्रिक्स, और ये फिर करंट की मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पीडेंस मैट्रिक्स कहा जाता है। तो किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए जेड प्राचल या ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर क्या चीज़ होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी ये चीज़। अब आगे चलते हैं। वाई प्राचल, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल। अब उसकी उल्टी कंडीशन, वही चीज़ मैं ले रहा हूँ दोबारा से। अगर यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपका, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तथा करंट क्या है, सॉरी, इंडिपेंडेंट पैरामीटर वेरिएबल, एंड करंट इज वेरिएबल पैरामीटर, एंड करंट इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। तो I1 को क्या लिखा जा सकता है? फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, और I2 को क्या लिखा जा सकता है? फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। सेम उसी प्रकार अगर स्मॉल चेंज के लिए इसके डिफ्रेंशिएशन अगर देखें तो सबसे पहले V1 के रिस्पेक्ट में, फिर V2 के रिस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन करेंगे। इसी प्रकार सेकंड का V1 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या V2 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अब वही तरीका, अगर इसमें स्मॉल चेंज है तो इसमें IV रिलेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाए। अब आप सोचेंगे यहाँ Y क्यों लिखा सर? तो अगर Z का व्युत्क्रम देखें, Z का व्युत्क्रम क्या होता है? वो Y होता है। अब Y का व्युत्क्रम क्या होता है? Z रिवर्स। अगर देखें तो I/V, Z का मान क्या होता है? V/I। तो V/I का व्युत्क्रम क्या होता है? I/V। तो उसको क्या कहते हैं? प्रवेश्यता। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया? प्रवेश्यता प्राचल। इन चारों को क्या लिखेंगे? प्रवेश्यता प्राचल। और स्मॉल चेंज है, इनको कैपिटल में I1 I2 YI V1 प्लस YR V2 एंड YF V1 प्लस Y0 V2, ये 5 और 6 नंबर आपके पास समीकरण है। आगे अब देखिए, आगे चलते हैं। अब इनको डिफाइन किया गया है वही चीज़। Y11 I इनपुट आर रिवर्स, F फॉरवर्ड, Y0 आउटपुट, ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये निवेशी प्रवेश्यता है, ठीक है। निर्गम लघुपतितो, ये बात आपको समझनी जरूरी है। इस समीकरण को देखें आप, इस समीकरण को देखें आप, इस समीकरण को देखें। इन समीकरणों को देखिए, इस समीकरण को देखिए। इसमें क्या है? अगर ये V2 का मान अगर 0 होगा तो V2 का मान 0 कब होगा? V2 का मान 0 कब होगा? जब आउटपुट आपका शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट अगर यूँ बना दें आप, तो यहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 0 ही होगा। तो यहाँ आउटपुट को अगर आपने ओपन रख दिया तो वोल्टेज आ सकता है आपका कुछ न कुछ, परंतु अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो सकता है? आपका 0 हो सकता है। तो V2 का मान 0, आउटपुट ओपन हो तो, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार इनपुट आपका क्या होगा? ओपन होगा, आउटपुट ओपन होगा, इनपुट ओपन होगा, सॉरी शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन नहीं, शॉर्ट सर्किट होगा। आउटपुट आपका क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, इनपुट शॉर्ट सर्किट, और आउटपुट शॉर्ट सर्किट, एंड इनपुट आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वहीं से आएंगे। I1 V1 निवेशी प्रवेश्यता, जबकि निर्गम आपका लघुपतित हो, यानी इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट, एंड रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस व्हेन इनपुट इज शॉर्ट, forward transfer admittance when output is short circuit, and Y0 equal to output admittance when input is short, ठीक है। ओके, तो ये आपने जो प्राचल यहाँ पे डिफाइन किए, इसे Y पैरामीटर कहा जाता है, यानी Y प्राचल कहा जाता है। अब उन्हीं समीकरणों को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में करंट मैट्रिक्स, एडमिटेंस मैट्रिक्स एंड वोल्टेज मैट्रिक्स आपके पास आएगी। एंड यहाँ पे एडमिटेंस मैट्रिक्स ये कहलाती है Y11, Y12, Y21 एंड Y22 को क्या कहते हैं? एडमिटेंस मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये तो क्लियरली यहाँ पे क्या था? या तो सर्किट ओपन था या फिर सर्किट आपका क्या था? शॉर्ट था। गौर से देखें,
एक तो वो जो जेड पैरामीटर जो मैंने डिफाइन किए हैं, वो जेड पैरामीटर मैंने किसके लिए डिफाइन किए? ओपन सर्किट के लिए। और वाई पैरामीटर मैंने किसके लिए डिफाइन किया है? शॉर्ट सर्किट के लिए डिफाइन किया है। अब कॉमन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है सर्किट, यानी या तो इनपुट आपका सोर्स हो, आउटपुट आपका क्या हो? ओपन हो। तो अगर मिक्स हो दोनों, तो मिक्स का मतलब आपका हाइब्रिड हो, तो हाइब्रिड पैरामीटर यानी एच पैरामीटर क्या होते हैं? अब देखिए एच पैरामीटर क्या होंगे। अगर आपके पास V1 है, वो किसका फंक्शन हो? V1 और I2 यानी इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हों तथा इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तथा V1 यानी इनपुट वोल्टेज व आउटपुट जो करंट हैं वो फंक्शन हो किसके? इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के। तो उनको कैसे लिखा जा सकता है? V1 फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 एंड I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या? इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। ओके। और इसमें अगर स्मॉल चेंज देखें, वही सेम प्रक्रिया है। अगर स्मॉल चेंज देखेंगे तो स्मॉल चेंज आपके पास क्या आएगा? ये आएगा। स्मॉल चेंज आपने पहले I1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर V2 के रिस्पेक्ट में, फिर I1 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या चीज़ किया? V2 के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो यहाँ पे वही, अगर इसमें स्मॉल चेंज है, अगर वोल्ट एम्पियर जो करेक्टरिस्टिक्स क्रम है वो अगर लीनियर रह रहा है, तो इनको क्या लिखा जा सकता है? इस प्रकार से लिखा जा सकता है। HI लिखा है मैंने। तो V1 I1 ये क्या है? आपका इम्पिडेंस है। V1 V2 वोल्टेज गेन है। I2 I1 करंट गेन है। और I2 V2 क्या है? एडमिटेंस है। ओके। अब देखिए H1 R1। अब देखिए यहाँ पे अगर आप किसको परिभाषित कर रहे हैं? HI को परिभाषित कर रहे हैं, तो V2 को क्या करेंगे? जीरो करेंगे। V2 को जीरो करेंगे, इसका मतलब आउटपुट सर्किट आपका क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। अब देखिए अगर आपने HI को डिफाइन किया तो V1 अपॉन I1, तो इसको क्या कहेंगे? इनपुट इम्पीडेंस। देखो इनपुट, क्योंकि V अपॉन I को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। और 1 है, इसका मतलब वो क्या है? इनपुट। ठीक है। अब निर्गम आपका शॉर्ट सर्किट क्यों है? क्योंकि V2 का मान क्या है? 0 है। इसी प्रकार देखिए अब आपका रिवर्स वोल्टेज गेन, वहन निवेशी आपका इनपुट इज ओपन। ओपन क्यों आया? क्योंकि ये वाली टर्म आपको क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। तो I1 0 कब होगा? जब आपका ओपन होगा। I1 का मतलब इनपुट ओपन होगा, तो इनपुट आपका ओपन हो। V1 अपॉन V2 है। रिवर्स क्यों आया? क्योंकि वोल्टेज जो गेन होता है वो बेसिकली V2 अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, जबकि यहाँ इनपुट अपॉन क्या है? आउटपुट है। इस कारण से इसको क्या बोला है? रिवर्स वोल्टेज गेन कहा गया है। ठीक है। फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड करंट गेन का मतलब I2 अपॉन I1 है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाली समीकरण में I2 अपॉन I2 V2 वही चीज़ है। यहाँ पे V2 का मान क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। 0 करेंगे तो आपको आउटपुट सर्किट क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। और शॉर्ट करना पड़ेगा तो आपका HF आएगा, वो I2 अपॉन I1 आ जाएगा। क्लियर। अब H नोट 2 यानी I2 अपॉन V2। तो I अपॉन V क्या होता है? एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस का मतलब 2 के बीच में, इसका मतलब आउटपुट है। आउटपुट एडमिटेंस। वहन निवेशी क्या हो? आपका इनपुट क्या हो? ओपन हो। इनपुट ओपन का मतलब करंट नहीं जानी चाहिए। अगर करंट नहीं जाएगी तो उसके लिए I1 का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर आप इनको क्या करें, एक मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो V1 I2 यानी मिक्स है ये, और H पैरामीटर की मैट्रिक्स और I1 और V2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो V1 एंड I2 हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो I1 एंड V2 हैं। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए, वो ध्यान रखें। बस एक चीज़ अगर आप दिमाग से पकड़ लेंगे कि ये 4 टर्मिनल नेटवर्क है, इसमें हमारे पास कितनी राशियाँ हैं? 4 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी हैं? 4 आपके वेरिएबल हैं, V1 I1 V2 एंड I2। अब इनमें ही रिलेशन आपको डिफाइन करना है। अब देखिए अगर आपने V1 को डिपेंडेंट ले लिया और वोल्टेज को डिपेंडेंट ले लिया और करंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए, और आपने ये बता दिया कि वोल्टेज है वो करंट का फंक्शन है, तो आप जेड पैरामीटर डिफाइन करेंगे। अगर आपने ये कह दिया कि करंट है वो वोल्टेज का फंक्शन है, तो आप वाई पैरामीटर डिफाइन करेंगे। और अगर आपने मिक्स ले लिया यानी V1 ले लिया
और सेकंड आपने कौन सा लिया, I2 लिया। ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए और इन दोनों के आपने क्या कर दिया कि I1 और V2 के फंक्शन हैं, तो आप क्या डिफ़ाइन कर देंगे, H पैरामीटर डिफ़ाइन कर देंगे। तीनों में सेम प्रोसेस रहेगा। और ये प्रश्न भी आ जाता है कि किसी भी नेटवर्क या 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए Z प्राचल को परिभाषित कीजिए, Y प्राचल को परिभाषित कीजिए, H प्राचल को परिभाषित कीजिए। अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब देखिए आपको जो मैंने पढ़ाया वो दोबारा से हल्का सा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भी मैंने क्या करवा दिया है। सबसे पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं नेटवर्क के लिए। सोर्सेज के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। किरचॉफ लॉ से संधि विश्लेषण और आपका लूप विश्लेषण करवा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और आपका ट्रांसफ़र इम्पीडेंस यानी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा पूर्ण रूप से एग्जाम्पल देते हुए मैंने समझा दी। और अब मैं आपको नेटवर्क के किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर आपको आज के वीडियो में मैंने समझाया। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। इन जो तीनों प्रकार के पैरामीटर हैं, इन तीनों प्रकार के पैरामीटर में किस प्रकार के रिलेशन डिफ़ाइन किए जाते हैं, आपस में इनमें क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन भी ज्ञात करेंगे। पता होना चाहिए कि आपस में किस प्रकार से रिलेटेड हैं। तो अगले वीडियो में मैं इन तीनों में आपस में रिलेशन भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद इस यूनिट में अपने जो प्रमेय हैं, जाल प्रमेय हैं, नेटवर्क थ्योरम हैं 5 आपके सिलेबस में, 500 यानी एक दिन करते हुए वो 500 थ्योरम भी आपको करवाऊँगा। आज के इस लेक्चर के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। आप एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता है 3 बार देखिए, और फिर आप नोट्स को भी पढ़िए। जो मैंने लिखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बुक भी साथ रख लीजिए तो आपकी आसानी हो जाएगी। और साथ साथ में इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं करवाऊँगा जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट चल रही है। अगेन आपको थैंक यू वेरी मच। ओके।